أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل كما على إبراهيم حميد مجيد. على محمد وآل محمد كما وعلى آل إبراهيم. काशिफ की सूरत नंबर 56 सूरह वाक़िया तिलावत। इज़ा वक़अतिल वाक़िअत लैसा लिवक़अतिहा काज़िबत ख़ाफ़िदतुर राफ़िअत इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअन मुनबस्सा वकुंतुम अज़वाजन सलासात अस्हाबुल मैमनाति मा अस्हाबुल मैमनात वअस्हाबुल मशअमाति मा अस्हाबुल मशअमात वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन अला सुरूरिन मौदनाति मुत्तकिहीना अलैहा मुतक़ब्बिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुन मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व बारिका व कासिम मिन मईन ला युसद्दऊना अन्हा व ला युनसिफून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमि तैरिन मिम्मा यश्तहून व हूरुन ईन व कअम्सालिल लुलुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊना फ़ीहा लग़वन व ला तसीम इल्ला कलीलन सलामन सलाम व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिन मख़दूद व तलहिन ममदूद व ज़िल्लिन ममदूद व माहिन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरात वला मक़तूआत वला ममनूआत व फ़ुरूशिन मरफ़ूआत इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा अरूबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन व अस्हाबुस शिमाल मा अस्हाबुस शिमाल व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल फ़ी समूमिन व हमीम व ज़िल्लिन मन यहमूम ला बाइदु व ला करीम इन्नहु कान क़ब्ला ज़ालिका मुत्रफ़ीन व कानू यसुर्रूना अलल हिंसिल अज़ीम व कानू यसुर्रूना अलल हिंसिल अज़ीम व कानू याकुलूना इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन व इन्ना लमबऊसून अवा अबा
يقول الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننسئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لا مغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مادنين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. तफसीर सूरत वाक़िया। तारुफ ये सूरत मक्की ज़िंदगी के इब्तदाई दौर की सूरतों में से है और इसमें मौज़ाना फसाहत व बलागत के साथ पहले तो क़यामत
के हालात बयान फरमाए गए हैं और बताया गया है कि आखिरत में तमाम इंसान अपने अंजाम के लिहाज से 3 मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे। एक ग्रोह अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों का होगा जो ईमान और अमल साहला के साथ आला मर्तबा के हामिल होंगे, और दूसरा ग्रोह इन आम मुसलमानों का होगा जिन्हें इनके अमाल नामे इनके दाएं हाथ में दिए जाएंगे, और तीसरा ग्रोह इन काफिरों का होगा जिनके अमाल नामे इनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे। फिर इन तीनों ग्रोहों को जिन हालात से साबका पेश आएगा उसकी एक झलक बड़े मौसर अंदाज में दिखाई गई है। इसके बाद इंसान को खुद इसके अपने वजूद और इन नेमतों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि यह सब कुछ अल्लाह ताला की अता है, और इसका तकाजा ये है कि इंसान इसी का शुक्र बजा लाकर उसकी वहदनियत का इतराफ़ करे और तौहीद पर ईमान लाए। फिर आखिरी रुकू में कुरान करीम की हकानियत का बयान फरमाते हुए इंसान को इसकी मौत का वक्त याद दिलाया गया है कि उस वक्त वो कितना ही बड़ा आदमी समझा जाता हो, ना तो खुद अपनी मौत से छुटकारा पा सकता है, ना अपने किसी महबूब को मौत से बचा सकता है। लिहाजा जो परवरदिगार मौत और ज़िंदगी का मालिक है वही मरने के बाद भी इंसान के अंजाम का फैसला करने का हक रखता है, और इंसान का काम यह है कि इसकी अज़मत के आगे सर्वसुजूद हो। सूरत की पहली ही आयत में वाक़या का लफ्ज़ आया है जिससे मुराद क़यामत का वाक़या है, और उसी के नाम पर इस सूरत को सूरत वाक़या कहा जाता है। जज़ाकल्लाह वस्सलाम।